हसदिया भागलपुर मार्ग पर पिस्ता खिरीबांध से लेकर फ्लाईओवर ब्रिज ओपी तक ट्रकों का जाम ही जाम, यानी यूं कहें कि सड़कों के बाद अब सड़क किनारे 16 चक्कों वाले ओवरलोड ट्रकों का जाम। इस बाबत जब फ्लाईओवर ओपी पर पुलिस विभाग से जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम हुआ कि खनन विभाग द्वारा बाईपास पर चेक पोस्ट निर्माण के बाद ट्रकों का जाम लगा हुआ है, क्योंकि सभी ट्रक ओवरलोड हैं। पहले यह चेक पोस्ट ओपी के पास ही बनाया गया था, लेकिन भागलपुर शहर का एंट्री रास्ता होने के कारण यह चेक पोस्ट बाईपास में बनाया गया, जहां से 3 तरफ से आने वाले ओवरलोड ट्रकों की जांच करने की बात कही गई। पुलिस सूत्रों की माने तो इन दिनों झारखंड से धड़ल्ले से ओवरलोड गाड़ियों का परिचालन इन रास्तों पर किया जा रहा है। इन ट्रकों व हाईवा में छर्री, मेंटल, मोरंग, बोल्डर, चिप्स, डस्ट, कोयला, बालू ओवरलोड लदा रहता है। इस मार्ग पर रात से लेकर अहले सुबह तक प्रतिदिन सैकड़ों ओवरलोड गाड़ियों का परिचालन होता है। वैसे भी ट्रक चालकों की माने तो ओवरलोड ट्रकों की वजह से अगर सड़क खराब होता है तो टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। ओवरलोड वाहनों से संबंधित खबरें टीवी पर चलने व पुलिस द्वारा पैसा लिए जाने की खबरों को प्रकाश में आने के बाद लगता था कि ओवरलोड की समस्या खत्म हो सकेगा, परंतु जिस प्रकार ओवरलोड ट्रकों का जमावड़ा पिस्ता खिरीबांध से फ्लाईओवर ब्रिज तक देखा गया, उससे लगता है स्थिति वहीं की वहीं है और यह विकराल रूप धारण कर लेगा। शहर में प्रवेश करने का रास्ता जाम हो जाएगा, क्योंकि खनन विभाग द्वारा ओवरलोड ट्रकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जिस प्रकार भागलपुर शहर जाने के फ्लाईओवर के पूर्व 1 किलोमीटर दूर चेक पोस्ट का जैसे तैसे निर्माण कर जल्दबाजी में कार्रवाई शुरू की गई है, इससे लगता है कि खनन विभाग ओवरलोड ट्रकों पर अत्यधिक ध्यान दे रहा है कि सड़क पर ओवरलोड गाड़ी नहीं चले, जिससे सड़क की सुरक्षा बनी रहे। संध्या 6 बजे हम सभी खनन चेक पोस्ट पर पहुंच खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव का इंतजार करते रहे इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो वहां आने की बात कहकर समय खराब होने के कारण नहीं पहुंच सके। तब हम सभी पत्रकार खनन निरीक्षक से ही 2 बातें कहने का अनुरोध किया कि यहाँ पर चेक पोस्ट बनाने से क्या फ़ायदा होगा। उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ 3 तरफ से आने वाले ट्रकों का ओवरलोड ट्रकों की जांच हो जाएगी। फिर उनसे पूछा गया कि मिर्जा चौकी से जो ट्रक शहर में प्रवेश करेगा तो उसके लिए भी चेक पोस्ट बनाई गई है क्या। इस पर उनका कहना था कि स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, होने के उपरांत ही बनाया जाएगा। जबकि हम पत्रकारों की सोच यही रही कि अगर महाराणा प्रताप 0 माइल के पास ही चेक पोस्ट का निर्माण होता तो 2 जगह चेक पोस्ट का निर्माण नहीं करना पड़ता और पकड़ाए ट्रकों को रखने का स्थल भी वहां आसानी से हो सकता था। इस पर खनन निरीक्षक का कहना हुआ कि ये सभी बड़े अधिकारी की कार्रवाई में आती है, हमारा काम है अपना ड्यूटी करना, हम कर रहे हैं। ये चेक पोस्ट अब बरकरार रहेगा और गार्डों की रहने खाने पीने की व्यवस्था भी यही होगी। बहरहाल, जबकि वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ओवरलोड ट्रकों की वजह से सड़क का हाल खस्ता है, तो इसे लोग क्यों भुगते, राज्यों क्यों भुगतना चाहिए। ऐसे अगर विचार किया जाए तो देश जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक सरकार द्वारा जो भी राशि सड़कों को बनाने में खर्च की गई, अगर सही मायने में उतनी राशि सड़कों पर खर्च की गई होती तो आज रोड सोने का होता। अधिकारी पदाधिकारी से ठेकेदार मिली भगत कर सरकार का किए कराए पे पानी फेर सिर्फ और सिर्फ कागज पर ही जांच और कार्रवाई की बात कर राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले एंट्री माफियाओं को लगाम लगाने के बजाय उनका साथ देते हैं। वो भी अपना स्वार्थ के चलते। इस बाबत ट्रक चालक की माने तो कोई भी ट्रक चालक बिना रंगदारी चुकाए बांका भागलपुर जिले से नहीं गुजर सकता। इन माफियाओं को पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। आई हाँ सर, बाईपास थाना के सामने आपका पोस्ट था, उसको यहाँ लाने का मकसद क्या है? देखिए, यहाँ पे जो है तीनों रूट, जैसे सुल्तानगंज है, कजरैली है और जगदीशपुर, तीनों रूट यहाँ से कवर हो रहा है और यहाँ पे तीनों रूट की गाड़ियाँ जो है यहाँ से गुजरती है। अच्छा, इसको इसी के लिए बाईपास से यहाँ लाया गया है और मेन मकसद है कि तीनों रूट की गाड़ी को यहाँ पे चेक करना। और मिर्जा चौकी से आने वाली गाड़ी का क्या हुआ था?
मिर्जा चौकी पे भी चेक पोस्ट चालू है। वहाँ भी चेक पोस्ट लगा है? आज से वहाँ भी चालू है। कहाँ पर लगाया गया चेक पोस्ट? वहाँ मिर्जा चौकी पे ही है। नहीं, मिर्जा चौकी पे चेक थाना के पास है, थाना के पास है। अच्छा, जगदीशपुर से जो ट्रैक्टर सब आती है सीधा भानपुर में जाती है, तो वहाँ पर परिचय अपना देखिए। हम थाना निरीक्षक है, महेश।